हम बड़े होशियार हैं। यहाँ रमजान का महीना है, शाम को असर बाद सबसे पहले मुंह धो करके अफ्तार की पार्टी में पहुंच जाएं और कुछ सुन करके हम अपने घर जाएं। तकरीरों का हम लोगों का हाल ये है कि हम लोग खुद ही वाहवाही बटोरने में लगे रहते हैं और कौम कहाँ जाए क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। कौम भी अब इस तरह से हो गई है कि ना उसके दिल में उलमा का एहतराम रहा। उसकी वजह ये कि इतनी दूरी बनती जा रही है धीरे धीरे, और फिर उस पर मुल्क मिल्लत के जो हालात छाए हुए हैं, इतनी आपस में नफ़रत हम लोगों में पैदा हो गई कि कौम आवाम हमारी उलमा की जमात से दूरी बना रही है। और आज हालात ये हैं कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग चाहे सर पटक के स्टेज पे मर जाएं, लेकिन सिवाय मजाक उड़ाने के और कोई काम नहीं रह गया है। काश अगर हम अपने दिलो दिमाग को हाजिर करते और सुनते और देखते, और देखने के बाद हमें ये एहसास होता कि हम और आज हमारे दरमियान वलमा मौजूद हैं और वलमा की ज़िंदगी सलामत है, या हुफ़ाज़ मौजूद हैं, तो आज हमारे दरमियान जो जनाजे होते हैं, निकाह होते हैं, हमारे दीनी इदारे कायम हैं, ये दीनी किले कायम हैं। अगर ये ना होते तो हमारे बड़े बड़े उलमा ने ये लिखा है कि कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना मिलता, निकाह पढ़ाने वाला ना मिलता। आज एक टीवी शूटिंग कराने में एक घर का शख्स 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये दे करके उससे वीडियोग्राफी करवाता है। अगर निकाह पढ़ाने के पैसे की देने की बात आ जाए, 500 की बात आ जाए, 1100 की बात आ जाए, तो न जाने कितने गांव की मिसाल और न जाने कितने गांव के नमूने पेश कर दिए जाते हैं कि वहां इतना दिया जाता है, यहाँ इतना लिया जाता है। हमने दीन को खुद तलछट की शक्ल में बना करके रख दिया है, हमने दीन को मुहताज बना दिया है। आज आप जाएं देखें, हमारे जमात का कोई भी आलिम दीन किसी के दरवाजे पे जब जाता है, आज ये कारी नसीम साहब, हजरत अल्लामा मौलाना नसीमुल कादरी साहब किबला, हमारे मुहिब्बे मुकर्रम हजरत मुनीर अहमद साहब किबला, इन्होंने इतनी मेहनतों मशक्कत किया, न जाने कितने दरवाजे खटखटाए और किस तरह से एक एक रुपये ला करके जमा किए। जमा करने के बाद आज आपको आपके सामने ये पेश कर दिया, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन हमारी गैरत मर गई है, हमारा उसूल मर गया है, हमारे कवानीन मर गए हैं। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वाइदे कौम की वो पख्ता ख्याली ना रही, बरके तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीने गजाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली ना रही। मस्जिदें मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ एजाजी ना रहे। तुम हो सूरत में नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी गैरत मर गई है, हम और आप चलते हैं, हम और आप चलते हैं। आज हुकूमत ने हर चीज का लिबास मुकर्रर कर दिया है, हर शोबे का, हर ओहदे का एक लिबास मुकर्रर कर दिया है। बैंक में कर्मचारी का ये लिबास होगा, पुलिस वालों का ये लिबास होगा, उनकी ये वर्दी होगी, ट्रेन में टिकट काटने वालों की वर्दी ये होगी, ड्राइवरों की वर्दी ये होगी। ड्राइवरों की वर्दी अलग होती है, टीटी का लिबास अलग होता है, बैंक वालों में बैंक के कर्मचारियों का लिबास अलग होता है, पुलिस का लिबास अलग होता है, फौजियों का लिबास अलग होता है, हर ओहदेदार का लिबास अलग अलग होता है। अब अगर वो सिपाही, अगर वो पुलिस वाला है, अपनी वर्दी में खड़ा है, अगर वो हजारों की भीड़ में खड़ा है, तने तनहा दिखाई दे रहा है, तो हजारों की भीड़ में वो पहचान लिया जाएगा कि ये पुलिस वाला जा रहा है, इसलिए कि वो अपनी वर्दी में जा रहा है। एक फौज का आदमी आ जाए अपनी वर्दी को पहने हुए और उस वर्दी के अंदर आप उसे देखें, चाहे सैकड़ों आदमी खड़े हो या हजारों आदमी खड़े हो, हजारों आदमी के दरमियान एक फौजी लिबास पहने हुए एक इंसान खड़ा है, उसको देखते ही आप पहचान लेंगे ये फौज का आदमी है। टीटी वाला ट्रेन के अंदर आ जाए, अपने लिबास में आए, उसे देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये टिकट बांटने वाला है, ये टिकट चेक करने वाला है, ये टिकट काटने वाला है। उसके लिबास को देख करके आप पहचान जाएंगे। हुकूमत ने हर चीज का लिबास अलग
अलग कर दिया है ताकि जमाना इसे पहचान ले, जमाने से ये मुमताज नजर आए, जमाने में इसकी इम्तियाजी शान हासिल हो जाए। ये पुलिस वाला है, ये फौज वाला है, ये फला ओहदे वाला है, ये फला ओहदे वाला है। ऐसे ही हम और आप सल्तनत मुस्तफा और हुकूमत इलाहिया के नौकर और सिपाही हैं। हमारा भी लिबास ऐसा हो, हमारे चेहरे पे दाढ़ी हो, हमारे सर पे टोपी या अमामा हो, हमारे बदन पे इस्लामी लिबास हो। तुम चलो जमाना देख कर कह दे कि नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, हमने खुद गंवाया है, हमने खुद इस चीज को गंवाया है। हम मिटाना चाहते हैं, नहीं हम जाए तो हमें जमाना हमें कुछ और कहे। दोस्तों, एक दिन हमारा आपका नामो निशान मिट जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है वस्समाई वत्तारिकी वमा दराका मत्तारिक नजमुस साकिब, कसम है वस्समाई वत्तारिकी, कसम है आसमान की, कसम है रात में आने वाले की, वमा दराका मत्तारिक, और तुम क्या जानो कि रात में आने वाला क्या है। नजमुस साकिब, वो चमकता हुआ सितारा है। इतनी कस्में उठा करके परवरदिगार फरमाता है फल्यंजुरुल इंसानु इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हमने हर जानदार का निगरान फरिश्तों को मुकर्रर किया है। फल्यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिकी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, परवरदिगार फरमाता है ऐ इंसान तू गौर कर, हमने तुझे किस चीज से पैदा फरमाया है, हमने तुझे किस चीज से पैदा फरमाया है, तू गौर कर। फल्यंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिकी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, हमने तुझे उस पानी से पैदा फरमाया है जो रीढ़ की हड्डियों से और सीने की हड्डियों से दस्त करता हुआ निकलता है। फिर परवरदिगार फरमाता है इन्नहु अला रजही लकादिर, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करने की फिर कुदरत रखते हैं। और जब वो जिंदा करेगा यौमा तुबलस सराइरो फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, ये उन्वान सूरह हामीम सजदा सूरह अनाम में तफसील से आया हुआ है। यौमा तुबलस सराइरो फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। आज हमें बड़ा नाज है, हमारे हवाली मवाली हैं, हमारे नाम के माले जपे जाते हैं, हमारे नाम के नारे लगाए जाते हैं, हम जिधर चलते हैं जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जमाना पलकें बिछाता है, हमें बड़ा नाज हो जाता है, बड़ा घमंड हो जाता है, बड़ा गुरूर हो जाता है। हाल ये होता है इंसान के पास चंद पैसे आ गए, वो किसी को समझता ही नहीं है, कोई ओहदा मिल जाता है, सबसे पहले वो दीन से दूरी बनाता है, सबसे पहले वो दीन से दूरी बनाता है। बड़ा हो जाता है मौलवी लोग तो ऐसे हैं, मौलवी लोग तो ऐसे हैं। हमें मौलवी लोग कुछ नहीं है, मौलवी लोग जो है सही मानों में वो रसूलुल्लाह के नायब हैं। जब इन्हें देखो तो मुस्तफा की याद आ, अल्लाह ने इन्हें वो मकाम दिया है। अगर आज हमारे बच्चों के दिल और जिगर अगर रोशन है कुरान पाक की तालीम से, तो ये उलमा की मेहनतों का नतीजा है। जिस दिन ये अदारे नहीं होंगे, हमारे घरों में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, जनाजे पढ़ने वाले नहीं होंगे, कब्रों पे आसान देने वाले नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जैसे खिलौना है मिट जाएगा, लेकिन ना, ये मिटने वाला नहीं है। ला तब्दीला ले कलेमातिल्लाह, ला मुबद्दला ले कलेमातिल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई बदलाव नहीं है, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जैसे नाज़िल हुआ था वैसे भी नहीं मौजूद है। यौमा तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। हम बड़े होशियार हैं। यहाँ रमजान का महीना है, शाम को असर बाद सबसे पहले मुंह धो करके अफ्तार की पार्टी में पहुंच जाएं। न रोजे से मतलब, न नमाज से मतलब, दिन भर सोते रहें, हाँ छुप करके धंधा भी करें, शराब खोरी और हराम खोरी तो छोड़नी नहीं, सारा दिन जुआ खेलना, सूद का कारोबार करना। अब मौलवी से आकर के मसले पूछना, हजरत ये मसला ऐसे है तो ये इस तरह से है, तो क्या मैं उसे इस तरह से दे सकता हूं? मैंने कहा सब खुद रख ले, मसला क्यों पूछता है? हराम खोरी छोड़नी नहीं है, लेकिन अल्लाह दिलों के भेद से वाकिफ है। कल
मैदान कयामत में खड़ा करेगा परवरदिगार। यौमा तुबला सराइरो फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, तुम्हारे सारे भेद खोल दिए जाएंगे। तब परवरदिगार फरमाएगा, जब तुम्हारे भेद खुल जाएंगे वो फरमाएगा तुम्हारे कहाँ है मददगार, जरा उन्हें बुला लो। कहाँ है तुम्हारे मददगार, कहाँ है तुम्हारी ताकत, जिस पर बड़ा अकड़ था, जिस पर बड़ा नाश था, तुम्हें बड़ा तकब्बुर था, अपनी ताकत को दिखाओ। तो अब हाल ये होगा, उसके हाथों में जंजीर पड़ी होगी, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी। ये उन्वान सूरह हामीम सजदा में बड़ी तफसील से भी आया है, सूरह अनाम में भी आया है, कुछ सूरह यासीन में भी आया है। वहां पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मालूमात मिलेगी। जब ये हाल ये होगा तो उसकी निगाहें अपने पैर के अंगूठे पे गड़ जाएंगी। और अब वो रब ताला फरमाएगा फरिश्तों इसे ले जाओ जहन्नम में डाल दो। जब वो चलेगा तो हाल ये होगा कि हमारे हाथ की चमड़ी भी गवाही देगी, नाखून भी गवाही देगा, ये खाल भी गवाही देगी, ये उंगली भी गवाही देगी, ये कान भी गवाही देंगे, ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये जबान हमारे खिलाफ गवाही देगी, ये बदन का हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही देगा, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हमने जर्रे के बराबर अगर बुराई की है वो भी दिखाया जाएगा, जर्रे के बराबर अगर हमने भलाई की है वो भी दिखाया जाएगा। अब ऐसे आलम में जब ये सब गवाही देंगे और ये हमारे बदन का हिस्सा ही नहीं, ये जमीन भी हमारे खिलाफ गवाही देगी। रब ताला फरमाता है इदा दुल्दिलतिल अर्दु दिलदालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ालल इंसानु मालहा, जब जमीन हिलने लगे अपने बोझ को बाहर निकाल के फेंक दे, उस रोज सारे इंसान कहेंगे इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, तब ये जमीन खबरें बयान करेगी, ये जमीन खबरें बयान करेगी। क्या खबरें बयान करेगी? बिअन्ना रब्बका औहालहा, अपने रब के हुक्म से ये जमीन खबरें बयान करेगी। और कौन सी खबर होगी? अगर हमने इस जमीन के ऊपर कहीं जर्रा बराबर बुराई की है, अगर हमने इस जमीन पर बैठ करके चोरी किया है, हमने शराब पिया है, अगर हमने गुनाह किया है, तो ये जमीन का हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही देगा, ये जमीन का हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो इस आयत की तफसीर में खलीफा मौलाए कायनात हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अर्दाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब जमीन का हिस्सा हमारे खिलाफ गवाही दे तो जमीन की गवाही को अपने हक में कर लो, जमीन की गवाही को अपने हक में कर लो। कैसे? इस जमीन पे नमाज़ें पढ़ के, इस जमीन पे सजदे करके, इस जमीन पे मदरसे बनवा के, इस जमीन पे मस्जिदें बनवा करके, इस जमीन पे बच्चों को आलिम दीन और हाफिज़े कुरान बनवा करके इस जमीन की गवाही को अपने हक में कर लो, ताकि ये जमीन हमारे हक में गवाही दे। और उस दिन हमारे सारे हालात सब भूल जाएंगे। तुम्हारे सीने में जो राज है वो निकाल करके सामने रख दिया जाएगा। लियूराउ आमालहुम, अपने अमाल को अपने माथे की निगाहों से देखोगे। मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा, जर्रे के बराबर अगर भलाई की है वो भी दिखाया जाएगा। मिस्काला दर्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रे के बराबर बुराई की है वो भी दिखाया जाएगा। सामने सारी चीजें होंगी, तब हमें होश आ जाएगा। आज दुनिया है, हम अपनी आंखें खोलें और अपने शऊर को बेदार करें। हम जागें, उलमा से मोहब्बत करें, इल्म हासिल करने की कोशिश करें, दीनी मदरसे किले की शक्ल में कायम करें, मस्जिदें बनवाएं, आपस में मिल करके रहें। वरना दोस्तों जिस दिन हम टूट जाएंगे, हम और आप अलग थलग हो जाएंगे, हमें और आपको कोई पुकारने वाला नहीं होगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हमारी मस्जिदें भी खत्म हो जाएंगी, मदरसे भी खत्म हो जाएंगे, कब्रस्तानों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी समाचार देखते हैं, आप दुनिया पे नजर रखें, देखें हमारे आपके खिलाफ कितनी साजिशें बनती हैं, वो तो हमें दाल में नमक के बराबर भी पता नहीं। और आप तो यही बैठे रहते हैं, दिन भर गपशप किए, खेत गए, घर आए, घर से गए, चौराहा आए, वहीं कुछ देर बैठ करके दीन की बुराई की, दुनिया की भलाई किए, चले आए। हमारे आपके लिए क्या तैयार हो रहा है, एक नमक दाल में नमक के बराबर भी नहीं मालूम है। वो तो जब सैलाब आ जाएगा
तब हमें और आपको बांधने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा अब भी आंखें खोलें और आंखें खोल करके अपनी जिंदगी को देखें। हम और आप बड़े कीमती हैं। अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं और उसको शानदार आलिम बनाएं, शानदार हाफिज़े कुरान बनाएं, ताकि एहसास पैदा हो जाए ज़माने में हम कहीं भी रहें, हम चलें, हमारे बदन पे इस्लामी लिबास हो, हमारे बदन पे हमारा बदन इस्लामी वज़ाकता में हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी या अमामा हो, बदन पे इस्लामी लिबास हो। नमाज की पाबंदी करें, धीरे धीरे नमाज की पाबंदी करें। नमाज ज़ुहर पढ़ें, नमाज असर पढ़ें, नमाज मगरिब अदा करें, घर में पढ़ें, खेत खलियान में पढ़ें, जहाँ मौका है वहाँ मिले वहाँ पढ़ें, ताकि हमारे आपके दिल के अंदर ये बेदारी पैदा होती रहे, नबी का इश्क पैदा होता रहे, नबी से मोहब्बत पैदा होती रहे। अगर नबी से मोहब्बत नहीं रही दोस्तों, तो ये हमारा दिल बंजर जमीन से बदतर हो जाएगा। ना इस दिल में इश्क रसूल रहेगा, ना खौफे खुदा रहेगा। आज हमारे आपके सामने कोई कौन सी मिसाल पेश कर दे, या हम आपके सामने कौन सी बात पेश कर दें, आखिर में एक बात कह करके हम अपनी बात को सिमेट दें। हमारे उलमा की जमात की फहरिस्त बड़ी लंबी है, ये के बाद दीगरे आपको सबके बयान सुनने हैं। उसके बाद दस्तारबंदी का रूह परवर मंदर आपको मुलाहदा करना है। आज इसके मुस्तफ़ा की बात की जाए तो कौन सी मिसाल दी जाए, कौन सा कारनामा दिखाया जाए। अल्लामा हामिद लखनवी ने कहा था, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा में दिल को बहलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये है दरबार आका का, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। नबी से कितनी मोहब्बत है आज हमें और आपको। अगर नबी के नाम की बात आ जाए तो हम और आप बगले झांकने लगते हैं, हम और आप दूर भागने लगते हैं। लेकिन आज से 1400 साल पीछे जाइए और जायजा लीजिए कि नबी के मानने वाले किस तरह से थे। जब बात आ गई है तो उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। ये नहीं देखा कि हमारा बाप किधर है, ये नहीं देखा कि हमारा घर छूट जाएगा, ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, कुछ नहीं देखा। नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को सरशार करते रहे, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को लुटाते रहे। उन्हीं आज से 1400 साल पहले का एक वाकया आपके सामने रखें, ताकि दिलो दिमाग के दरीचे खुलें और हमें ये पता चल जाए कि नबी से मानने वाले किस तरह से लोग थे और किस तरह से उन्होंने अपनी जानों को नबी पे कुर्बान किया। आज हमें दीन बैठे बिठाए मिल गया है, सजे सजाए थाल में मिल गया है। हम और आप अपने को मुसलमान कहते हैं। रब ताला फरमाता है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और जब मुसलमान रख दिया है, परवरदिगार फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन इस्लाम है। जब इस्लाम की बारी आ गई तो रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जब इस्लाम में दाखिला हो गया तो परवरदिगार फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपनी जानों को अपनी औलादों को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सब कुछ हमें बता दिया गया, सारे तरीके हमें बता दिए गए। आज हमारे सामने ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। आओ देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना है। हम गरीबों के आका, कायनात के दूल्हा, सरवरे सरवरा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। सन 3 हिजरी का जमाना है, 15 शव्वाल की तारीख है, जंग उहद होती है। ये तारीख बड़ी लंबी है, जंग उहद होती है, कुल मिलाकर के जंग होती है। और होने के बाद में हालात ये होते हैं कि पहले तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई, फिर थोड़ी देर के लिए पासा पलटा, जिसके नतीजे में 70 सहाबा शहीद हो जाते हैं। हजरत मुसाब इब्ने उमैर शहीद हो गए, सैयदुश शुहदा अमीर हमदा शहीद हो गए, हजरत साद इब्ने रबी शहीद हो जाते हैं, हजरत शम्मास इब्ने उस्मान शहीद हो जाते हैं, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा शहीद हो जाते हैं। और हाल ये होता है कि जब ये शहादत की खबर और उसी आलम में अफरा तफरी के आलम में किसी मुनाफिक ने ये खबर फैला दिया कि मादल्ला रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। जैसे ये खबर आई मदीने में आई तो मदीने के बूढ़े, मदीने के बच्चे, मदीने की माएँ,
मदीने के सारे बुजुर्ग जमा हो गए। सबका एक ही नारा था कि जब नबी नहीं रहे तो हमारा जीना बेकार है, जब नबी नहीं रहे तो हमारा मदीने में रहना बेकार है। सारे लोग जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में अब मदीने की बूढ़े भी निकलते हैं, मदीने के बच्चे भी निकलते हैं, मदीने की माएँ भी निकलती हैं, मदीने की औरतें भी निकलती हैं और निकल करके सब मदीने से बाहर जमा हो जाती हैं। वो शहर मदीना दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सारे के सारे सहाबियात सब के सब बाहर निकल करके मैदान में जमा हो जाते हैं। सबका एक ही नारा था कि जब नबी नहीं रहे तो हमारा जीना बेकार है। जब वो जमा हो जाते हैं एक के बाद दीगरे बातें हो रही हैं। उन्हीं माओं के अंदर, उन्हीं माओं की जमात में एक बूढ़ी सहाबिया खातून हजरत उम्मे आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सर से पैर तक एक मोटा कंबल ओढ़ती हैं और ओढ़ने के बाद में सुने कि इश्क मुस्तफा किसे कहते हैं। आज हम और आप नारे लगाते हैं, हम और आप नबी पे मर मिटने का दावा करते हैं, लेकिन नबी से इश्क क्या होता है वो देखें कि मदीने वालों ने जो मिसाल पेश किया है। वो बूढ़ी सहाबिया खातून हजरत उम्मे आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मोटा कंबल ओढ़ती हैं और ओढ़ने के बाद में मदीना शरीफ से बाहर निकलती हैं। जो रास्ता ओहद को जा रहा है उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देती हैं। वो चली जा रही हैं, कंबल ओढ़े चली जा रही हैं और उधर से मुजाहिदीन सहाबा चले आ रहे थे। एक सहाबी मिलते हैं, उनसे पूछती हैं ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं। देखें मोहब्बत मुस्तफा किसे कहते हैं, इसके नबी का नाम क्या है। अब देखें उन्होंने पूछा ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। उन्होंने कहा, उस माँ ने कहा कि मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा है, अपने आका के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़ती हैं, तसल्ली नहीं होती है। दूसरे सहाबी मिलते हैं, उनसे पूछती हैं माफाला रसूलुल्लाह, ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं, लेकिन तुम्हारे भाई शहीद हो गए। कहा मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा है, हमने अपने आका के बारे में पूछा है, हमने नबी के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं। फिर भी तसल्ली नहीं होती है और आगे बढ़ती हैं। तीसरे सहाबी मिलते हैं, उनसे पूछती हैं ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं, लेकिन तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। कहा मैंने शौहर के बारे में नहीं पूछा है, हमने रहमत आलम के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। कहा नबी सलामत हैं। फिर भी तसल्ली नहीं होती है और आगे बढ़ती हैं। चौथे सहाबी मिलते हैं, उनसे पूछती हैं ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। उन्होंने कहा नबी सलामत हैं, लेकिन तुम्हारे बाप शहीद हो गए। कहा मैंने बाप के बारे में नहीं पूछा है, हमने अहमद मुख्तार के बारे में पूछा है। ये बताओ कि हमारे आका कैसे हैं। कहा नबी सलामत हैं, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है। तड़प बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है। आप चली जा रही हैं और उधर से हम गरीबों के आका सरवरे सरवरा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत साद इब्ने मास के घोड़े पर बैठ करके नबी तशरीफ ला रहे थे। दूर से साद इब्ने मास ने देखा और वो पहचान लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उम्मे आमिर आ रही हैं। शायद उन्हें पता चल गया है उनके खानदान वाले शहीद हो गए हैं। हम गरीबों के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा जब उम्मे आमिर करीब आ जाएं तो घोड़े को रोकना, मैं उनकी तासियत कर लूंगा। जैसे उधर से नबी की सवारी बढ़ती है, इधर से हजरत उम्मे आमिर बढ़ती हैं। जब घोड़े से सामना होता है, जब नबी का सामना होता है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी सवारी से उतरे थे और उतर करके नबी तासियत करना चाहते ही थे, तब तक के हजरत उम्मे आमिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ करके दामने मुस्तफा थाम लेती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह हमें रास्ते में पता चल गया है, हमारे चारों रिश्ते चले गए हैं, मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा भाई शहीद हो गया है, मेरे शौहर शहीद हो गए हैं, मेरे बाप शहीद हो गए हैं। या रसूल अल्लाह हमें पता चल गया है, हमें इन रिश्तों की कोई परवाह नहीं है, मैं तो आपको देखने आई थी। मेरे आका आप सलामत हैं, हमें कायनात सलामत दिखाई दे, हमें कायनात सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न दस्तार बंदी। हमें कायनात सलामत दिखाई दे रही है। कुल्लो मुसीबतिन बादहू जलल। या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए हमें कोई मुसीबत पहुंच सकती है, आप सलामत हैं, कायनात सलामत है, इसलिए कि जो कुछ भी हमें मिला है, जमीन पे रहने की मोहलत मिली है, ये आपके सदके में रब ने दिया है। बोलने की कुव्वत रब ने आपके सदके में दिया है। चलने की मोहलत अल्लाह ने आपके सदके में दिया है। चाहे वो बोलने की मोहलत हो, चलने की मोहलत हो, जमीन पे रहने के लिए मोहलत हो, हमें कलमे की दौलत मिली है, ईमान की दौलत मिली है। या रसूल अल्लाह, आपके सदके में मिली है, अल्लाह ने आपके सदके में दिया है। अब बरेली से आवाज आ रही है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम औलाम करम वजूद आदम हुदूसो की दम, जहां में आया तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। जेना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, बराए से मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबावो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की सबा तुम्हारे लिए। हमें नबी से वो मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर में दुआ है कि मौला ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को कबूल फरमाए। आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हमेशा